हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट को हम लोग कवर करेंगे इसी एक वीडियो में। और लगभग सभी खबरें, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, एडेड जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट हो, एलटी ग्रेड हो, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट है। और काफ़ी कम समय में आपका लूँगा और शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। साथ ही साथ पेट का रिजल्ट कब तक आ रहा है और यूपीएसआई की परीक्षा कब तक होने जा रही है, इसकी भी अपडेट मिल रही है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक दे दी जाएगी। यूपी टेट के सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है यूपी टेट 2021 के लिए गाइड बुक्स। इसमें सभी विषयों के थ्योरी मिल जाएंगे और पूरा सिलेबस आपका इसी एक बुक से कवर हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर यह किताब बनाई गई है। आपको इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स भी मिल जाएंगे और इस टेबल की सहायता से आप जान पाएंगे कि किस साल किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल पूछा गया है। सभी सब्जेक्ट के लिए यह टेबल बनाया गया है। एक एक सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स को इस बुक में बड़े ही सही तरीके से दिया गया है और टॉपिक खत्म होने के बाद पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों को भी दिया गया है ताकि आप अच्छा एक प्रैक्टिस भी कर सकें। साथ ही साथ चाक्षु पब्लिकेशन की एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग भी बुक आती है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन किताबों को खरीदना है ऑनलाइन तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और अगर आपको ऑफलाइन लेना है किताबों की दुकानों पर जाकर तो वहां पर भी ये किताबें आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पीएनपी से और पीएनपी की स्पेसिफिक खबर यूपी टेट से। यूपी टेट की रजिस्ट्रेशन तिथि एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 25 अक्टूबर पहले फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, अब इसे बढ़ाकर 26 अक्टूबर यानी आज तक कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है यूपी टेट का अभी तक, आज वो फॉर्म अपना भर लें क्योंकि अब यूपी टेट का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। और एनआईवीएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल गया है यूपी टेट 2021 में। इससे पहले एनआईवीएस के सिर्फ उन अभ्यर्थियों को मौका मिला था जो याची बने थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने सभी को मौका दे दिया है। इसी वजह से एक दिन के लिए डेट बढ़ाई गई है और एनआईवीएस से डीएलएड वालों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख एनआईवीएस से डीएलएड की हुए अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। फिलहाल 11,70,000 अभ्यर्थी अपना आवेदन पूरा कर चुके हैं यूपी टेट में, तो अच्छे खासे आवेदन इस बार हुए हैं और 11,70,000 हो गया है। आज काफ़ी ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद है क्योंकि एनआईवीएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी आज आवेदन कर रहे हैं। यूपी टेट की वेबसाइट ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ छात्रों को फी पेमेंट करने में समस्या आ रही थी और उस समस्या को भी दूर कर दिया गया है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है फॉर्म भरने में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हाई कोर्ट से अवसर मिलने पर अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाई गई है। एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थी आज अपना आवेदन जल्दी से जल्दी कर लें। और इसी के संबंध में ऑफिशियल नोटिस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन इसी बीच एनआईवीएस डीएलएड को यूपी टेट में शामिल करने के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले प्रशिक्षुओं को यूपी टेट में शामिल करने के विरोध में जो रेगुलर 2 वर्षीय डीएलएड हैं वो अभ्यर्थी अब इसका विरोध कर रहे हैं। और सोमवार को पीएनपी के बाहर इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया और सचिव को ज्ञापन सौंपकर नए शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भी भेजने का अनुरोध किया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो एनआईवीएस डीएलएड का विरोध कर रहे हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों का यह मानना है कि सरकार भर्ती निकाल नहीं रही है और सबको प्राथमिक में एलिजिबल कर दे रही है। इससे पहले बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल किया गया था, अब एनआईवीएस डीएलएड वालों को कर दिया गया है और भर्ती आप निकाल नहीं रहे हैं। तो इसको लेकर छात्रों ने विरोध अपना दर्ज कराया है। लेकिन अब एनआईवीएस डीएलएड को कोई बाहर नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट ने इन्हें शामिल करवा दिया है यूपी टेट में और शिक्षक भर्ती में। साथ ही साथ एनसीटीई ने भी इन्हें अब शिक्षक भर्तियों के लिए योग्य माना है। तो अब एनआईवीएस डीएलएड को बाहर कोई नहीं कर सकता है। चलिए बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। सरकार ने बना दिया है एक समिति और समिति पता लगा रही है उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों का और जब समिति की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आगे कार्रवाई होगी। और अभी तक इस समिति की रिपोर्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। सितंबर में ही इस समिति का रिपोर्ट आना था, पूरा सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर भी अब खत्म होने को है, लेकिन समिति ने क्या काम किया अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन रिपोर्ट के पहले एक रिपोर्ट आ गया है और इसमें बताया जा रहा है कि 3,30,000 पद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त हैं।
तो देख सकते हैं खबर कि प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने, लंबित भर्तियों को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करने जैसे मुद्दों को लेकर युवा मंच पत्थर गिरजाघर पर लगातार रोजगार आंदोलन कर रहा है और 55वां दिन उनका रोजगार आंदोलन जारी रहा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि यूपी के स्कूलों में शिक्षकों के 3,30,000 पद खाली हैं और ये पता चला है यूनेस्को की रिपोर्ट में, और यूनेस्को ने योगी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। तो देख सकते हैं कि शिक्षकों के 3,30,000 पद खाली होने से खुली पोल। प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की मांग युवा मंच लगातार कर रहा है, लेकिन भर्ती सरकार निकाल नहीं रही है और समिति बनाकर छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। शिक्षकों के 3,30,000 पद खाली हैं, ऐसा दावा किया गया है और यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है। तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बहुत सारे पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार की मंशा है ही नहीं भर्ती देने की, नहीं तो आराम से भर्ती दे दी जा सकती थी। और 68,500 में ही 22,000 सीटें खाली रह गई हैं। प्राथमिक में 51,112 पदों का ब्यौरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में दिया था। 10 से 12,000 शिक्षक हर साल प्राथमिक में रिटायर हो जाते हैं। शिक्षकों की मृत्यु वगैरह से भी बहुत सारे पद खाली होते हैं और इन सभी पदों को जोड़ा जाए तो 70 से 80,000 तो पद ऐसे ही खाली हैं और सरकार चाहे तो आराम से 1 लाख पदों पर भर्ती दे सकती है, लेकिन सरकार भर्ती देने के मूड में नहीं है। इसी वजह से टाल मटोल किया जा रहा है। 28 नवंबर को यूपी टेट होगा, दिसंबर में उसका रिजल्ट आएगा और दिसंबर अंत में ही खबर आ रही है कि आचार संहिता लग जाएगा। मार्च में चुनाव कराए जाने की तैयारी चल रही है, तो फिर सरकार कैसे भर्ती दे सकती है? अभी तक तो समिति की रिपोर्ट ही नहीं आई है। तो अगर बहुत मजबूती के साथ मांग नहीं हुई तो प्राथमिक में भर्ती आने की उम्मीद अब बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अब छात्र शिक्षक भर्ती के कोर्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कभी नौकरी की गारंटी माने जाने वाला डीएलएड या बीटीसी के कोर्स में अब एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं। जब शिक्षक भर्तियां आएंगी नहीं तो छात्र डीएलएड, बीटीसी, बीएड करके करेंगे क्या? एनटीटी और डीपीएड जैसे कोर्स में भी बहुत सारे सीट खाली रह गई हैं। नौकरी नहीं तो शिक्षक भर्ती कोर्स भी हाशिए पर। डीएलएड के 1,32,000 सीटें इस बार खाली रह गई हैं और यही हाल रहा तो डीएलएड के जो संस्थान हैं वो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे और उस पर ताले लगने शुरू हो जाएंगे और डीएलएड करके छात्र बेरोजगार घूमते रहेंगे। जिस तरह से एक बार बाढ़ सी मची थी छात्रों में बीटेक करने की, इंजीनियर बनने की, और उसके बाद इतने इंजीनियर हुए कि अब इंजीनियर गली मोहल्लों में और छोटे छोटे दुकानों पर भी दिखते हैं और जहां देखेंगे आप बेरोजगार इंजीनियर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से आने वाले समय में बेरोजगार डीएलएड, बेरोजगार बीएड की भी एक बड़ी फौज खड़ी होने वाली है। क्योंकि जिनका कुछ नहीं हो रहा है वो बीएड कर ले रहे हैं, डीएलएड कर ले रहे हैं, इस आस में कि कुछ नहीं तो शिक्षक बन ही जाएंगे। लेकिन अब वो ज़माना चला गया। अब आपको सोच समझकर डीएलएड और बीएड करने की ज़रूरत है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत के साथ साथ जब भर्ती आएगी तभी तो किसी की नियुक्ति हो पाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं सीटेट की। सीटेट के फॉर्म भरने की लास्ट डेट अब बीत चुकी है। 25 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। पहले 21 अक्टूबर था, उसे बढ़ाकर 25 अक्टूबर किया गया था। तो अब फॉर्म भरने का जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो गया है। जिन अभ्यर्थियों से फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, वो अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। सीटेट में संशोधन करने का मौका दिया जाता है। तो 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में आप अपने फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। संशोधन करने का अलग से कोई फी नहीं लगता है। एक बार सिर्फ आपको मौका मिलेगा ऑनलाइन करेक्शन करने का और लगभग आपके सभी डिटेल्स में करेक्शन सीटेट में हो जाता है। जैसे ही करेक्शन शुरू होगा मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि करेक्शन कैसे करना है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, CTET.NIC.in की वेबसाइट पर जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट का ऑप्शन तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आता था, लेकिन वो ऑप्शन अब हट गया है। अब आप सिर्फ लॉगिन कर पाएंगे, फी पेमेंट वगैरह होगा, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन अब इसका बंद हो गया है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और करेक्शन का लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। और यूपी टेट में कोई करेक्शन होता नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके यूपी टेट के फॉर्म में कोई बड़ी गलती हो गई है तो आप उसका एक नया फ्रेश आवेदन आज शाम तक कर सकते हैं, क्योंकि आज ही लास्ट डेट है यूपी टेट का। करेक्शन होता नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप एक नया फॉर्म भर लीजिए नई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज करते हुए। चलिए बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की। तो परीक्षा हो ही गई है, आपको पता ही है। आंसर की आ गई है और आंसर की पर आपत्तियां इस समय मांगी जा रही हैं। आज लास्ट डेट है आपत्ति के लिए और
वेबसाइट आप देख सकते हैं btcexam.in, यहीं पर आपत्ति हो रही है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ये वाला लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक 2021 उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी और यहाँ से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न पर आपत्ति करनी है तो आज शाम तक कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद फिर आपत्ति नहीं होगी और आपत्ति करने की डेट भी नहीं बढ़ाई जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है। ऑब्जेक्शन करने के लिए यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल करेंगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन आप कर पाएंगे। एक प्रश्न के ऑब्जेक्शन करने पर 500 रुपये की फ़ी लग रही है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बेहतर ये होगा कि ग्रुप बनाकर आपत्ति करें और कोई भी छात्र आपत्ति करता है, अगर उसकी आपत्ति स्वीकार होती है तो उसका लाभ सबको मिलेगा और आपत्ति स्वीकार होने के बाद 500 रुपया जो एक प्रश्न का आपने दिया है उसे वापस कर दिया जाएगा। अगर आपत्ति स्वीकार नहीं होती है तो फ़ी का रिफंड नहीं होगा। चलिए बात करते हैं एक ऐसी शिक्षक भर्ती की जिसके आने की उम्मीद है उत्तर प्रदेश में, और वो है LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती। LT ग्रेड की ही एक शिक्षक भर्ती है जो इस साल आ सकती है। बाकी प्राथमिक का मैंने बता ही दिया कि क्या चल रहा है। TGT PGT की भी नई भर्ती की अभी उम्मीद नहीं है, अगले साल हो सकता है आए, लेकिन जिस भर्ती की सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो है LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती। और इसको लेकर लगातार नोटिस जारी हो रही हैं, अधियाचन वगैरह मांगे जा रहे हैं और इसको लेकर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आज ही बनाया है सुबह में, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कब तक भर्ती आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, क्या इसकी योग्यता होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल बताई हैं। एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दरोगा भर्ती की। और UPSI एग्जाम डेट को लेकर छात्र लगातार परेशान हैं। आज कुछ अच्छी खबर आई है, नवंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है दरोगा भर्ती की परीक्षा। 12.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इस परीक्षा की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड हर महीने बताता है कि अगले महीने परीक्षा होगा और अब जब अक्टूबर आ गया है तो नवंबर की डेट दे दी गई है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी नवंबर मानकर ही तैयारी करें। DG भर्ती बोर्ड RK विश्वकर्मा का कहना है कि परीक्षा की तिथियों का ऐलान जल्द किया जाएगा और ये हर महीने एक बयान देते हैं। एक बार कहते हैं कि सितंबर में होगा, फिर अक्टूबर में होगा, अब कह रहे हैं नवंबर में होगा, हो सकता है नवंबर आए तो कहें दिसंबर में होगा, फिर आचार संहिता लगेगी और उसके बाद कुछ हो नहीं पाएगा। फिलहाल अगर परीक्षा करानी होगी तो नवंबर के तीसरे सप्ताह से परीक्षा ये शुरू हो जाएगी, नहीं तो फिर इस परीक्षा के भी लटकने की ही आसार दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं पेट रिजल्ट का। UPSSC की वेबसाइट जिस तरह से ठप है उसी तरह से UPSSC के अधिकारी भी ठप पड़े हुए हैं। देख सकते हैं कि वेबसाइट इनकी बोल गई है। खबर आ रही है कि UPSSC पेट का रिजल्ट जल्द जारी होगा, लेकिन दोस्तों अभी इसमें समय लगने जा रहा है और अक्टूबर में भी इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। पहले बताया गया था कि सितंबर लास्ट तक PET का रिजल्ट घोषित हो जाएगा और अक्टूबर में लेखपाल भर्ती वगैरह का नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 30,000 पदों पर भर्ती शुरू होनी है, लेकिन पेट का रिजल्ट पहले तो आए और बताया जा रहा है कि जल्द आएगा और अभी इसमें काम चल रहा है। तो अभी तक रिजल्ट पर ही काम चल रहा है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हो। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मूल्यांकन कार्य हो रहा है और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। चूँकि बहुत बार OMR अंदर से भरे जाते हैं, UPSSC में अक्सर ऐसा देखा जाता है, स्पेशली वीडियो भर्ती में, और वीडियो भर्ती इसी वजह से निरस्त हो गई। तो देख सकते हैं कि अभी मूल्यांकन का ही कार्य चल रहा है और अभी इसमें समय लगेगा। 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 85% अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। वीडियोग्राफी के तहत रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, इसी वजह से समय लग रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही आएगा, वो जल्दी नवंबर में हो सकता है कि आ जाए। और ये भी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले भर्तियों की अधिसूचना जारी करने की प्लानिंग चल रही है। तो बस विज्ञापन निकलने की तैयारी चल रही है, कोई भी भर्ती चुनाव से पहले नहीं आने वाली है। चलिए बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के TGT PGT भर्ती की। TGT 2021 रिजल्ट का इंतजार उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र कर रहे हैं और पिछले एक सप्ताह से रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और इंतज़ार दोस्तों आपका समाप्त हो जाएगा। इसी सप्ताह आपका रिजल्ट आना है, ये आप मान कर चलिए। अगले 1 से 2 दिनों में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है upscssb.org। इसी वेबसाइट पर आपको आना है और जैसे रिजल्ट आएगा आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा TGT 2021 का। सभी विषयों के रिजल्ट बिल्कुल तैयार हैं और कुछ इसमें औपचारिकताएं बची हुई हैं, चूंकि जो रिजल्ट होता है उसको जारी करने से पहले बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं और एक अंतिम मीटिंग होनी है चयन बोर्ड में। जैसे ही वो मीटिंग हो जाती है आजकल में रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो और एग्जैक्ट डेट और टाइम तो किसी के लिए भी बता पाना पॉसिबल नहीं है कि कब और किस समय रिजल्ट आएगा, लेकिन सूचना यही है कि अगले 1 से 2 दिनों में TGT 2021 का रिजल्ट आ जाएगा।
तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, रिजल्ट जल्द आपके हाथ में होगा। तो यही थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण अपडेट। और आखिरी अपडेट आपके स्क्रीन पर है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सीएम को खून से लिखा पत्र। 22,000 सीटें रिक्त है 68,500 की, उसको जुड़वाने के लिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और खून से पत्र लिखकर भेजा गया है। देखना होगा इसमें क्या होता है। फिलहाल सरकार तो इसको मना कर चुकी है कि पिछली भर्ती की सीटों को हम अगली भर्ती में नहीं जोड़ सकते। तो यही थी आज के सभी महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और एक आप मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा, आप क्या चाहते हैं इस तरह से मैं सभी इन्फॉर्मेशन को एक ही वीडियो में बना दूं। अगर इस तरह से आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे ये होगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एक ही वीडियो में सारी जानकारी आ जाएगी। या फिर आप चाहते हैं कि एक एक इन्फॉर्मेशन की अलग अलग वीडियो बनाई जाए, जो भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।